रे मुआ चूल्हा इतना छोटा सा है, जलता भी नहीं है ठीक से। क्या करूं? कोई मेरी बात भी तो नहीं सुनता है। देखूं, मंटू, ओ मंटू, मंटू जल्दी आ, रसोई में आ जा। क्या बात है अम्मा, चिल्लाए जा रही है, ये तो जग भी नहीं रहे। सुन नहीं रहे हो? अम्मा बुला रही है। अरे जा रहा हूँ। क्यों, चिंटू नहीं है क्या? अब चिंटू को भेज देता, दादी क्या चाहती है सुन लेता। आपको बुला रही है, आपको जाना चाहिए। अच्छा जाओ ना, तुम ही सुनकर आ जाओ, अब मुझे बता देना क्या कह रही है। एकदम आलसी हो गए हो। क्या हुआ अम्मा? अरे रे तेरा नाम मंटू है क्या? है तू मेरी बहू है कि बेटा? अम्मा वो सो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जाओ तुम ही पूछ कर आ जाओ, इसीलिए मैं आ गई थी। अरे रे कल मुही देखती नहीं है कितना छोटा सा चूल्हा है, इस चूल्हे में खाना पका है क्या? है उसे कहना आज बाजार जाके बड़ा सा चूल्हा ले आए। दादी दादी मैं ले आऊंगा चूल्हा। अरे रे तुझसे नहीं होगा, तेरे बाबा से होगा। बाबा को कहना आज बड़ा चूल्हा ले आए, बाजार में जो सबसे बड़ा चूल्हा होगा ना वही चूल्हा ले आए। इस चूल्हे में तो खाना ही नहीं बनता है। अम्मा जो बन गया है क्या वो हम लोग खा लें? अरे रे एकदम बुला सको और बैठ, मैं यहाँ खाना बनाऊंगी और तुम लोग खाओ। अम्मा आपने ही तो कहा था आज का खाना आप बनाओगी, मैं तो रोज इस चूल्हे में काम करती हूँ, मैं तो नहीं कहती, कभी शिकायत नहीं करती। अरे रे देख तो जरा, एक बार बोल क्या दिया, मुझे गिनाने लगी है। अरे अम्मा सुबह सुबह कहाँ कर रही हो, चीक 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 कर रही हो? हाँ एकदम अच्छा नहीं लगता है। बा बा चीक चीक का। अरे रे और भी जानवरों के नाम ले ले, अम्मा की आवाज तो अब अच्छी लगेगी नहीं, बस बीबी की आवाज लगेगी अच्छी, कोयल की तरह, है ना? अरे अम्मा बोलो भी। छोड़ो हटाओ, मत बोलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे रे महाराजा उठे हैं, खाने को दे दो। ए मिनी सबका खाना लगा। हाँ अम्मा अभी लगाती हूँ। वाह अम्मा वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब मीनी तो खाना बना ही नहीं पाती है। मैंने कितनी बार कहा है, मीनी से कई गुना ज्यादा अच्छा खाना तुम बनाती हो, तुम्हारे खाने में स्वाद रहता है अम्मा। अरे रे मक्खन मत लगा, समझ रही हूँ सब। अब जा और जाकर बाहर से एक बड़ा सा चूल्हा ले आ। अच्छा अम्मा ले आऊँगा, इस बार पक्का ले आऊँगा। अरे तेरी दादी भी ना किसी चीज के पीछे पड़ जाती है तो पड़ ही जाती है। बाबा चलो ना, इसी बहाने हम घूम भी लेंगे। हाँ हाँ तुझे तो घूमने की पड़ी है। अरे वाह, यही है सबसे बड़ा चूल्हा। हाँ भैया ये सबसे बड़ा चूल्हा है, एकदम आँच और आग दोनों बहुत अच्छी आती है, खाना तुरंत बन जाता है। बाबा ये चूल्हा देखकर तो मुझे डर लग रहा है। अरे बच्चे चूल्हा देखकर डरने की क्या बात है, चूल्हे की शक्ल ऐसी बनाई गई है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और क्या। ले जाओ मंटू भैया, खुश हो जाएगी तुम्हारी अम्मा। हाँ हाँ लेकिन इसे ले जाना तो आसान नहीं है। सुन एक काम कर, एक ठेले में इसे भिजवा दे। ठीक है भैया, वैसा ही करता हूँ।
अम्मा, ओ अम्मा, देखो देखो, मैं चूल्हा ले आया हूँ अम्मा। अरे दीदी, हाय 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 हाय, ये कैसा चूल्हा है, इतना बड़ा? अम्मा, तुम्ही ने तो कहा था बाजार में जो सबसे बड़ा चूल्हा है वो ले आना। अरे दीदी, मत मारी गई थी तेरी, नास पीटे, अबे अकले, तुझे समझ में नहीं आता है? हाँ, इतना बड़ा चूल्हा कोई लाता है? ये तो एक साथ गांव को खिला दूं इस चूल्हे में। अम्मा देखो, अब मैंने पैसे भी दे दिए हैं और मैं ले भी आया हूँ। अब मैं वापस करने नहीं जाऊँगा और ये रखना है रखो, वरना मैं चला, मुझे खेतों में बहुत काम है। दादी, मुझे ये चूल्हा अच्छा नहीं लग रहा है। और अरे दीदी, चूल्हा तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो भैया, जैसे यहाँ तक लेकर आए हो, अंदर भी कर दो। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। अरे दीदी, जो भी है, ये चूल्हा जलता तो बड़ा अच्छा है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं ठीक से जलेगा कि नहीं जलेगा। अरे ओ मिनी, अब बच्चों को लेकर आ खाना खाने। अम्मा, चिंटू है गया हुआ, आप उसे खिला दो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। अरे दीदी, आजा और चुपचाप खाना खा ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। एक बार मेरा दिमाग हिल गया तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। सुन, खा कर यहाँ से फिर जो काम करना है कर। ठीक है अम्मा, आ रही हूँ। ये ले, और तू भी ले। अम्मा, अब तो आप खुश हो ना, बड़ा सा चूल्हा आ गया है। अरे रे, एक बात तो ठीक है, इस चूल्हे से खाना बड़ा जल्दी बन गया। हाँ, देख, इतने लोगों का खाना तुरंत बन गया। दादी, इस खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये चूल्हा अच्छा नहीं लगता। अरे रे, धीरे धीरे रहते रहते अच्छा लगने लगेगा। हाँ अम्मा, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। इस चूल्हे पे बना हुआ खाना बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। अरे दीदी, कभी कभी खुद के हाथ पाँव चलाया कर, तो तेरे हाथ का भी खाना अच्छा लगेगा। अच्छा, अब चलते हैं। चल चिंटू, सो जा। अम्मा, ओ अम्मा, खाना मिलेगा? अरे रे, जा रसोई में और रसोई से खाना ले ले, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। बड़ी नींद आ रही है, मैं उठकर नहीं जाने वाली। अच्छा अम्मा, मैं खुद ही ले लूँगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे बचाओ। अरे, आवाज तो इस चूल्हे से ही आ रही है। कौन है अंदर? मुझे इस चूल्हे में डाल दिया गया है, मैं मर जाऊंगी। अरे बाहर आ जाओ ना। तुम अपना हाथ दो, जिसे पकड़कर मैं बाहर आ जाऊंगी। अरे अजीब बात है, इतना बड़ा चूल्हा भी तो है। अरे अरे, मैं कहाँ गया? तुम आ गए हो अब इस चूल्हे के अंदर। अरे बचाओ, अम्मा, मिनी, कोई सुन रहा है? अरे बचाओ। अरे तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है। चिल्लाने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? अरे मैं इस चूल्हे में रहता हूँ। अब जब तुम भूख से मर जाओगे तब मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे तुम मेरी अम्मा को नहीं जानते हो, अम्मा तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अब तो मजे ले लेकर खाऊंगा। पहले तुम्हारे घर के एक एक सदस्य को खाऊंगा, फिर एकदम आखिर में तुम्हें खाऊंगा, तब मजा आएगा। अरे तुम मुझे छोड़ो। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा। अरे चिल्लाना बंद करो, इस चूल्हे से आवाज बाहर नहीं जाती है और मैं तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा।
ठीक कह रहा था चिंटू, अब मैंने ही बड़ी गलती कर दी। अब क्या होगा? अरे दीदी, ये मंटू कहाँ गया? अरे ओ मिनी, मंटू कहाँ है? पता नहीं अम्मा, कल से मैंने भी उनको नहीं देखा है। अरे दीदी, रात को आया तो था, लेकिन फिर कहाँ निकल गया? चल गाँव में जाती हूँ, जरा देख कर आती हूँ, पूछ कर आती हूँ कहाँ गया है। अरे दीदी, कल मुहे मंटू को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं मौसी, क्या बात है, सुबह सुबह घूमने निकली हो और जली कटी सुना रही हो। तुमसे परेशान होकर तो कोई भी भाग जाएगा, मंटू भाग गया होगा। अरे दीदी, कल मुहे कभी तो अच्छी बातें किया कर ले, शकल अच्छी नहीं है, आवाज तो अच्छी कर ले। हैं? मेरा बेटा तेरे जैसा नालायक नहीं है, भागेगा क्यों? दादी, बाबा कहाँ चले गए? अरे दीदी, मैं भी ढूंढ रही हूँ, कहाँ चला गया वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चल घर चलते हैं, ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। अम्मा, कहाँ चले गए वो? अरे दीदी, आ जाएगा, तू परेशान मत हो, जा खाना बना ले। क्यों, बच्चा भूखा है, अब वो कब आएगा कब नहीं, क्या खाना नहीं बनेगा? खाना तो बनना चाहिए ना। अरे मिनी, मिनी मैं हूँ, अरे अंदर हूँ, बचा लो मुझे। अरे मिनी, ओ मिनी, तुम तक आवाज क्यों नहीं पहुँच रही है मेरी? लो, खाना तो बन गया। अम्मा, खाना बन गया है, आ जाओ। पता नहीं मंटू जी कहाँ होंगे, खाना भी उन्होंने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। बड़ी अजीब बात है, कहाँ चले गए हैं वो? दे खाना दे, जान है तो जहान है, पहले पेट में दाना जाएगा तो मैं ढूंढूंगी। अरे ये गुड़िया तो चूल्हे में चली गई, मुझे देखना होगा। अरे बाबा, आप यहाँ पे हो? अरे हाय हाय हाय, क्या किस्मत है, मेरा बच्चा भी यहाँ आ गया। अरे वाह, एक आ गया, अब तो पूरा परिवार जमा होने दो, पूरे परिवार को साथ में खाऊंगा, अब मजा आ जाएगा। चिंटू, ए चिंटू, चिंटू, ओ चिंटू, चिंटू। अरे रे, क्या हो गया? क्यों चिल्लाती फिर रही है? अम्मा देखो ना, चिंटू दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दीदी, देख यहीं आस पास होगा, कहाँ जाएगा? अम्मा पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं देख देख कर थक गई हूँ। मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। पहले मंटू जी, फिर चिंटू, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। बात तो सही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरा भी मन कह रहा है इतने देर तक मंटू दूर नहीं रह सकता है। अम्मा एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल। अम्मा, जब से वो चूल्हा आया है तब से हमारे घर में कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं उस चूल्हे की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे रे, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने तांत्रिक उल्लू को बुला कर लाती हूँ। ठहर जा, वो कुछ न कुछ जरूर बताएगा। अरे कहाँ है मंटू और कहाँ है चिंटू? मंटू जी, कहीं तो सुनाई दे दो।
आ जाओ, हम लोग चूल्हे में बंद हैं। अरे ये आवाज तो चूल्हे से आ रही है। चूल्हे में बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ, तुम हमारी तरफ हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हें मिलेंगे। अरे तुम्हारे तो घर जाकर देखना पड़ेगा, क्या मामला है। अरे ये चूल्हा, ये तो देखने से ही लगता है श्रापित है। इसमें तो कोई न कोई भूत या पंछी ही बंद होगा। तुम एक काम करो, मैं इस चूल्हे को आवाज लगाता हूँ और तुम इस चूल्हे को तोड़ देना। अरे कौन है इस चूल्हे के अंदर? बाहर आओ, ताकत है तो मुझे मार कर दिखाओ। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगा? देखना मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। तुम लोग सब जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलो। अरे अरे मुझे कोई निकालो, मैं इस आग में जल रहा हूँ, मैं मारा जाऊंगा। अरे कोई बचा लो, तुम्हें ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए थी। चलो अब समाप्त हुआ तुम्हारा समय। अरे दीदी, मेरी तो रसोई जल गई। अम्मा कोई बात नहीं है, हम एक साथ मिलकर फिर से बना देंगे। हाय हाय, चलो कुछ तो हुआ। तुम लोग तो बच के आ गए ना, यही मेरे लिए बहुत है। एक दिन चिड़िया और कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर जमीन पर गिरे पड़े दाल और चावल पर जाती है। कौवे कौवे, क्यों ना हम दोनों आज मिलकर इस दाल और चावलों से खिचड़ी बनाएं। हाँ हाँ, मेरा भी खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से दाल और चावल उठा लेते हैं और एक हंडिया में खिचड़ी बनाते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है, जाओ जल्दी से अपना चोंच धो आओ। फिर चिड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने चली जाती है। अब मैं ये सारी खिचड़ी अकेला ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ नदी पर क्या करने आई हो? हरियाली, मैंने और कालू ने मिलकर खिचड़ी बनाई है। मैं अपनी चोंच धोने आई हूँ और हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। हाँ, तुम भी हमारे साथ खिचड़ी मिलकर खा लेना। फिर तोती भी चिड़िया के साथ जाती है। कौवा सोया हुआ था मगर वहाँ खिचड़ी नहीं थी। कौवे कौवे, ये खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जीव खा गई है खिचड़ी। चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी खिचड़ी। फिर तोती चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे पास घर में दाना पड़ा है, मैं अभी आपको दाना ला कर देती हूँ। तोती वहाँ से जाती है और दाना लेकर वापस आती है। कौवे कौवे, खिचड़ी तो कोई जंगली जीव खा गया, तुम भी भूखे हो, ये लो दाना खा लो। कौवे का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब खिचड़ी को देखकर मेरा तो पेट भर गया है। चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी तो कौवे ने ही खाई है। फिर चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है।
मुझे क्या क्या करना होगा चिड़िया? तुम जल्दी से जाकर लकड़ियाँ ले आओ और मैं इंसान की चक्की से बेसन पिसवा लाती हूँ। कालू भागता है, वो जंगल में जाता है और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। चिड़िया भी मजे मजे से सो जाती है। कालू लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रखता है और जल्दी जल्दी वापस आता है। उठो उठो चिड़िया, तुम तो सो गई हो। क्या बेसन पिसवा लिया है? क्या करूं कालू, जब से बेसन के लड्डुओं का नाम लिया है मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है। अच्छा, मुझे 2 चने, मैं बेसन बनवा लाता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम बेसन पिसवा लाओ, तब तक मैं आग जलाकर कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू इंसानों के पास बेसन पिसवाने चला जाता है। इंसान मुझे ये बेसन पीस दो। हम इंसान कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते। तुम्हें बेसन पिसवाने के बदले मेरा कोई काम करना होगा। बताओ इंसान जी। तुम्हें शाम तक ये चक्की चलानी होगी, फिर ही मैं तुम्हें मुफ्त में बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है। वो शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को वो इंसान कालू कौवे को बेसन पीस कर दे देता है। जब कौवा आता है तो चिड़िया फिर से सोई हुई होती है। उठो चिड़िया, मैं बेसन पिसवा लाया हूँ। अब तुम जल्दी से बेसन के लड्डू बना लो। बड़े खिलाऊंगी मैं तुम्हें बेसन के लड्डू। चिड़िया खुद से ऐसा कहती है। कौवे अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेंगे बेसन के लड्डू। अब तुम अपने घर जाओ। कौवा घर चला जाता है। चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और रात को ही बेसन के लड्डू बना लेती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और तोते को साथ लेकर झरने पर चली जाती है। वो सब वहाँ बैठकर मजे मजे से बेसन के लड्डू खाते हैं। चिड़िया कहाँ चली गई? चिड़िया घर में तो नहीं है। मुझे चिड़िया को ढूंढना होगा। जब कौवा उड़ता उड़ता झरने पर जाता है तो वहाँ सब बैठे बेसन के लड्डू खा रहे थे। चिड़िया, ये क्या, तुमने मुझे दिए ही नहीं बेसन के लड्डू, सारे ही खुद खा लिए। जैसे तुमने सारी खिचड़ी खाई, ऐसे ही मैंने खाए बेसन के लड्डू। हिसाब बराबर हुआ। फिर चिड़िया के दोस्त हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे कालू कौवे को चिड़िया सबक सिखाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ना जाने क्यों गोरी कौवी को कबूतर पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो हर समय कबूतर के पीछे ही पड़ी रहती थी। गोरी कौवी अपने घर के सामने बैठी हुई थी कि दूर से कबूतर को आते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ये गंदी आंखों वाला फिर से मेरे घर के सामने से गुजरेगा। मैं भी देखती हूँ ये कबूतर का बच्चा आज यहाँ से कैसे गुजरता है। गोरी घर जाती है और एक डंडा उठा लाती है। जैसे ही कबूतर वहाँ से गुजरने लगता है, गोरी उसे रोक लेती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, रुको। हाँ गोरी कौवी, क्या बात है, जल्दी बताओ। तुम्हारा काला रंग देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर के सामने से ना गुजरना। क्यों जी, ये रास्ता तुम्हारे पिताजी है या फिर तुम्हारे आलसी पति कालू कौवे ने खरीद लिया है? तुम ऐसे नहीं समझोगे। गोरी डंडा उठाती है और 2-4 कबूतर के लगा देती है। हाय, मैं मर गया, बचाओ, कोई मुझे इस जालिम कौवी से बचाओ। बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये गंदी आंखों वाला कबूतर सारी उम्र याद रखेगा। चिड़िया, उसने मुझे मारा, बहुत मारा। किसने? गोरी कौवी ने क्या मारा है तुम्हें कबूतर भैया? हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं भी बदला लूंगा उससे। तुमने उसे जरूर काली काली कहकर छेड़ा होगा। नहीं, उसने कहा कि मैं उसके घर के सामने से क्यों गुजरता हूँ। बस इतनी सी बात पर उसने मुझे डंडों से मारा है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं।
कबूतर गोरी कोवी से बदला लेना चाहता था। एक दिन वो गोरी कोवी के सामने बैठकर मीठा फल खाने लगता है, जिसे देखकर गोरी कोवी के मुंह में पानी आने लगता है। ओए गंदी आंखों वाले, इतना स्वादिष्ट फल खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। कबूतर भी कम ना था, वो गोरी से मार जरूर खा लेता, मगर मुकाबला पूरा करता था। शकल देखी है अपनी काली कलोटी जैसी काली चप्पल होती है, एक आंख से तो तुम मुझे कानी लगती हो। गोरी को गुस्सा आ जाता है, वो कबूतर के पीछे भागती है। कबूतर भी भागता है। कबूतर तो गोरी कोवी को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। भागता हुआ कबूतर घने जंगल में चला जाता है। गोरी कोवी बहुत तेजी से उड़ती हुई कबूतर के पीछे आ रही थी। फिर कबूतर एक टूटे हुए खोखले पेड़ में घुस जाता है। गोरी भी कबूतर के पीछे ही जाती है। यही तो कबूतर चाहता था। कबूतर जल्दी से दूसरी तरफ से बाहर निकलकर खोखले पेड़ को बाहर से बंद कर देता है। अब फंसी न काली कोवी, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे लड़ाई करती हो। पेड़ में एक छोटा सा छेद था, जिसे गोरी कोवी देख तो सकती थी, मगर बाहर नहीं आ सकती थी। कबूतर, ओए गंदे कबूतर, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम्हें बाहर निकालूं ताकि तुम बाहर आकर मुझे मारो। तुम इसी पेड़ में मरोगी। याद करो, मैं कहता था ना कि मुझसे पंगा ना लो। बाय, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मगर वहाँ कोई भी गोरी की आवाज़ सुनने वाला ना था। गोरी को भी बहुत शोर मचाती है और फिर थक हार कर बैठ जाती है। अब तो मरना होगा, वो गंदी आंखों वाला मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। जब शाम तक गोरी घर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा गोरी को ढूंढने घर से निकलता है। चिड़िया, सुबह से गोरी न जाने कहाँ चली गई है, तुमने देखा है उसे? नहीं कालू भैया, मैंने कल देखा था गोरी को, शायद वो अपनी माँ के पास चली गई हो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवा थक हार कर घर चला जाता है। गोरी उस खोखले पेड़ में बैठी रो रही थी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी उस गंदे कबूतर को तंग ना करती, वो तो मुझे जान से ही मारने वाला है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे वहाँ आता है। काली कौवी कहाँ हो? कबूतर की आवाज़ सुनकर गोरी जल्दी से बाहर देखती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, अब मुझे यहाँ छोड़कर ना जाना। तुम्हारी कसम, सारी रात डर डर कर गुजारी है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। पहले बताओ, तुम मुझे अपने घर के सामने से क्यों नहीं गुजरने देती? माफ कर दो कबूतर, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। गंदी आंखों वाला कौन है? मैं हूँ गंदी आंखों वाली। मेरे कबूतर भैया की आंखें तो झील जैसी नीली है। अब प्लीज कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब फंसी ना, पहले बताओ तुम गोरी हो या काली? काली, मैं तो बहुत काली हूँ। गंदी आंखों वाली काली को भी हूँ मैं। अब तो निकाल दो बाहर प्लीज मेरे सुंदर भाई कबूतर। मैं फिर कभी जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। फिर कबूतर भी जान लेता है अगर अब उसे बाहर ना निकाला तो वो सच में मर जाएगी। इसलिए कबूतर खोखले पेड़ के छेद को खोलकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी से गोरी बाहर निकलती है। बच गई, मैं बच गई। ये कबूतर का बच्चा तो मुझे मारने ही वाला था, मगर अब मैं उसे कभी भी तंग नहीं करूँगा। फिर गोरी चुपचाप अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि
किसी को बेजा तंग ना करे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।